गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को करेंगे। पेज नंबर 176 के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले के जितने फिगर इट आउट क्वेश्चंस हैं, अगर उसके सॉल्यूशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिया है, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Anag mixes 600 ml of orange juice with 900 ml of apple juice to make a fruit drink. What the ratio of orange juice to apple juice in its simplest form? राइट हमें लिखना है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत सिंपल है। रेशियो फाइंड करना है। अनग कोई लड़का है, वो ऑरेंज जूस और एप्पल जूस को मिक्स कर रहा है, जिसमें ऑरेंज जूस है 600 ml, एप्पल जूस है 900 ml। इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहले हम लिख देंगे। देखो पेपर में कैसे करना है, वहाँ पे हर चीज़ को ना लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट लिख करके एक्सप्लेन करके लिखना होता है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे करना है। ठीक है, नोट करते जाओ। ओके, अपने नोटबुक में इसको नोट करते जाओ। चलो, क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस का क्वांटिटी दिया हुआ है 600 ml। इस तरीके से क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस है हमारा 900 ml। इन दोनों का अब हमें रेशियो फाइंड कर लेना है। तो रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस, ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस यानी कि ऑरेंज जूस हम पहले लिखेंगे, ऑरेंज जूस का क्वांटिटी 600 ml पहले लिखेंगे। टू एप्पल जूस का बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 600/900। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। दोनों ये दो जीरो कैंसिल आउट, बचा क्या 6/9। 3 के टेबल में दोनों आता है तो 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 2:3 यानी 2/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस in simplified form is equal to 2:3। ओके, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2। Last year we hired 3 buses for the school trip. We had a total of 160 students and teachers who went on that trip, and all the buses were full. This year we have 204 students. How many buses will we need? Will all the buses be full? तो देखो क्वेश्चन को एज ऑलवेज हम लोग पहले इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, कह रहा है लास्ट ईयर यानी पिछले साल हमने हायर किया था 3 बस स्कूल ट्रिप के लिए, और पिछले साल टोटल 162 लोग थे, स्टूडेंट और टीचर्स को मिला करके 162 लोग थे। उसके लिए हमने 3 बस हायर किया था। और कह रहा है कि जब 3 बस हमने हायर किया था तो उस टाइम बसेस वर फुल, यानी बस के जो सीट्स होते हैं वो सारी सीट्स फुल हो गए थे 162 लोगों से। ठीक है, 162 पीपल से। दिस ईयर, इस बार क्या है, हमारे पास 204 स्टूडेंट्स हैं, यानी 204 टोटल लोग हैं। अब उनके लिए हमें कितने बसेस नीडेड होंगी, और क्या जो बस हम ले जा रहे हैं इस बार दिस ईयर, तो क्या उन बसेस में कोई सीट खाली भी है, वो पूछ रहा है। विल ऑल द बसेस बी फुल? तो चलो बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखिए इसमें पहले देख लो आप, नंबर ऑफ बसेस फॉर 162 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वो है हमारे पास 3। ठीक है, हम लोग प्रोपोर्शनल रीजनिंग चैप्टर कर रहे हैं, इसमें हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब क्योंकि सारे बस फुल थी तो एक बस का क्या कैपेसिटी, यानी एक बस में कितने स्टूडेंट्स या टीचर्स आ सकते हैं, यानी कितने पीपल आ सकते हैं, कितने सीट्स थी, वो कैसे फाइंड करेंगे। इतने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं 3 बसेस में। ठीक है, तो एक बस में कितना सीट होगा, 162 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये आपको सिंप्लीफाई करोगे, 3 से डिवाइड करोगे 162 को तो आ जाएगा 54। ओके, यानी कि 54
जो सीट है वो एक बस में है। ओके, अब देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल यानी सीट्स टू नंबर ऑफ बसेस, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया प्रोपोर्शनल रीजनिंग में हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स टू नंबर ऑफ बस, ये हो गया 54:1। अब इसी तरीके से इस साल का क्या रेशियो है नंबर ऑफ सीट्स टू नंबर ऑफ बस, वो फाइंड करके दोनों को इक्वल कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इस साल का हमें नंबर ऑफ सीट्स तो पता है, दैट इज 204, लेकिन नंबर ऑफ बसेस नहीं पता है, तो उसको x एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया पिछले साल का 54/1, ये रेशियो है। इस साल का 204 नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ बस हमने जो फाइंड करना है उसको हमने ले लिया x एज्यूम कर लिया। ठीक है, x इज नंबर ऑफ बसेस नीडेड। ओके, ये रेशियो हमने फाइंड कर लिया। एक्चुअली देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ आया मैं फिर से बताता हूँ। रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं किस चीज का, नंबर ऑफ सीट्स टू नंबर ऑफ बसेस। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स टू नंबर ऑफ बसेस का पहले रेशियो ये था 162/3, 162/3। इसी को सिंप्लीफाई हमने किया तो 54/1 आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा इक्वल है इस साल का नंबर ऑफ सीट्स टू नंबर ऑफ बस के रेशियो से। ठीक है, ये रेशियो तो हमेशा सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ सीट्स टू नंबर ऑफ बस ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, तो इस साल 204 नंबर ऑफ पीपल हैं अपॉन एक्स जो है वो हमारा नंबर ऑफ बसेस है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्रॉस में ले जाएंगे हम, x इधर जाएगा 54 इधर आएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाई 54। ओके, इसको यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा x 3.77। 3.77 हमारा x आ गया, जो कि है नंबर ऑफ बस। अब आप ये बताओ कि क्या नंबर ऑफ बस पॉइंट में हो सकता है, डेसिमल पॉइंट 3.77 यानी फ्रैक्शन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ बस है, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, बस है, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। तो ये किसके क्लोज में है 3.77, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये 4 के क्लोज में है। तो नंबर ऑफ बस हो गए 4। 4 बसेस जो हैं वो नीडेड हैं। फॉर 204 स्टूडेंट्स वी शैल नीड 4 बसेस, ये आपका हो जाएगा आंसर। 4 बसेस रिक्वायर्ड है। ओके, 4 बसेस रिक्वायर्ड हैं। अब चलिए, अब क्या कह रहा है कि विल ऑल द बसेस बी फुल, क्या सारी बसेस फुल होंगी, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो 4 बसेस में सीट्स कितने हैं ये फाइंड कर लेंगे हम। टोटल 4 बस में सीट्स कितने हैं, क्योंकि एक बस का हमने सीट निकाला था 54, तो 4 बस का कितना हो गया 4 इंटू 54, ये हो गया 216 सीट्स। लेकिन हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, वो तो कम है, वो है 204 ही हैं। ठीक है, तो बाकी के सीट्स खाली रहेंगी। वो बाकी के सीट्स कितने हुए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 216 माइनस 204, दैट इज 12। 12 वैकेंट सीट्स होंगे बसेस में। ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 3। द एरिया ऑफ दिल्ली इज 1484 स्क्वायर किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ मुंबई इज 550 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन भी दिया हुआ है दिल्ली का अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन और मुंबई का अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन पीपल। विच सिटी इज मोर क्राउडेड, वाई डू यू से सो। कह रहा है कि कौन सिटी ज्यादा क्राउडेड है, कहाँ पे ज्यादा लोग खचाखच रह रहे हैं, कम जगह में ज्यादा लोग। क्राउडेड का मतलब क्या होता है, क्राउडेड का मतलब होता है, जैसे सपोज करो ये हमने एक स्क्वायर बॉक्स ले लिया, 2 जगह ले लिया, दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, ये है एक सिटी ए और ये होगी सिटी बी। ओके, सिटी ए में नंबर ऑफ पीपल हैं सपोज करो 1000 और सिटी बी में नंबर ऑफ पीपल हैं 500। तो बताओ कौन ज्यादा क्राउडेड है। ऑब्वियसली सिटी ए ज्यादा क्राउडेड है, क्योंकि वहां पे सेम एरिया में ही, उतने एरिया में ए और बी का एरिया सेम है, लेकिन ए वाले में
लोग ज्यादा हैं, खचाखच कम जगह में लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो उसी को तो क्राउडेड बोलते हैं। क्राउड, कहीं भीड़ होती है तो क्या बोलते हैं, कम जगह में ज्यादा लोग आ जाते हैं तो क्राउडेड होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी हम फाइंड कर लेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी वही होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे। जिसका ये ज्यादा आएगा वो ज्यादा क्राउडेड है। ठीक है, दोनों सिटी का पॉपुलेशन दिया हुआ है, दिल्ली का फाइंड कर लेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पहले पॉपुलेशन डेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं किसका, ऑफ दिल्ली। दिल्ली का पॉपुलेशन क्या है, दिल्ली का पॉपुलेशन है 30 मिलियन। 30 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 30 पर कितने जीरोस, 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 1 मिलियन में होते हैं 6 जीरोस। 30 मिलियन में कितने हो जाएंगे, 30 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस। ओके, ये हो गया 30 मिलियन। और एरिया क्या है, एरिया दिल्ली का 1484 स्क्वायर किलोमीटर। इससे डिवाइड करेंगे, चलो इसको डिवाइड करो फटाफट, इसको फटाफट आप लोग डिवाइड करो, मैं भी इसको कर लेता हूँ। चलिए ये आ गया आपका 20,215.63, इस तरीके से कुछ आया। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसी तरीके से हम पॉपुलेशन डेंसिटी किसका फाइंड कर लेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मुंबई, मुंबई का भी फाइंड कर लेंगे। मुंबई का पॉपुलेशन क्या है 20 मिलियन, यानी 20 पर 1 2 3 4 5 6 जीरोस। ओके, अपॉन 550 स्क्वायर किलोमीटर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 0 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो रह गया उसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, ये आपका आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। ये आपका आ जाएगा 36,363.63। ठीक है, अभी आप बताओ किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी। जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वो मोर क्राउडेड है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, दिल्ली का ये है पॉपुलेशन डेंसिटी और मुंबई का ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा वो मोर क्राउडेड है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगर कुछ भी फायदा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।